क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट ये क्यों कहता है मैं इंट्रूड नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब है वो जो बच्चा जिसकी बॉल खो गई थी, पानी में चली गई थी और वो रो रहा था, तो पोएट ये कहता है मैं उसको जाके चुप नहीं कराऊंगा, बीच बेचारा नहीं करूंगा कि बेटा कोई बात नहीं, बॉल तो खोती रहती है, नहीं। वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो चाहता तो उसको 10-20 रुपए दे सकता था दूसरी बॉल खरीदने के लिए, लेकिन वो उसको पैसे क्यों नहीं देता। चिल्ड्रन पहले इमेज से समझो। पोएट ये चाहता है कि बच्चे ने आज पहली बार उसकी जीवन में कोई चीज खोई है। ये जो लाइफ है इसमें प्रॉफिट और लॉस तो लगा रहता है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, कभी चीजें खोएंगी तो कभी मिलेंगी। तो वो ये चाहता है बच्चा इस चीज को समझे कि इस वर्ल्ड में जो मटेरियलिस्टिक थिंग है वो कभी हमें मिलती भी रहती हैं और कभी हमारा लॉस भी होता रहता है। तो इस चीज को वो समझाना चाहता है बच्चे को। पूरा क्वेश्चन में से द पोएट डज नॉट इंट्रूड, ना तो पोएट इंट्रूड करता मतलब बीच बिचाव करता, ना वहां जाता, और ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉय, ना ही उसको पैसे देता, बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा खुद से ये समझे कि लॉस का मतलब क्या होता है। क्योंकि आज अगर उसने बॉल दिलवा दी तो बच्चा कभी समझ ही नहीं पाएगा कि लॉस क्या होता है, लेकिन आज अगर वो ये समझ जाएगा कि भैया हाँ जीवन में लॉस तो लगा ही रहता है, तो पोएट ये चाहता है कि उसको अपने आप समझ आए कि लॉस से कैसे कोप अप किया जाता है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे शिप आते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है। स्टेयरिंग का मतलब होता है वो उस जगह घूर रहा है जहां पे उसकी बॉल चली गई है, पानी में उसकी बॉल। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आपको लगता है लड़के के पास बॉल लंबे समय थी। बस कुछ नहीं करना, बस आपको यस लिखना है, यस आई थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल। इज इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड। क्या उसकी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें भी बस दोनों जगह बस यस लिखना है, यस इट इज लिंक टू द मेमोरीज। तो पहले वाले में देखो क्या लिखा, बस यहां पे आपने लिख दिया यस और पूरा का पूरा यस आई थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। मजा आ गया। दूसरे वाले में भी बस आपने यहां पे यस लिखा, यस इट इज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट। व्हेन द बॉल वेंट इन वाटर ऑल हिज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। जब वो पानी में गई उसकी जितनी भी यादें उस बॉल से जुड़ी हुई थी बचपन की, वो सारी उसके सामने आ गई। देखो पोएम में भी ये वाली बात यहां पे आई है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, मतलब सारे यंग डेज, मतलब वो जो उसकी बचपन की यादें थी वो उसको जो उसकी बॉल से जुड़ी हुई थी वो फ्लैशबैक में आने लगी उसके दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, आपको पता होगा जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो खाली हाथ आता है, और जब कोई इंसान मरता है चाहे कितना भी अमीर हो या गरीब हो तो खाली हाथ जाता है, यानी कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन इस संसार में आके हम किसके पीछे भागते हैं, घर, मकान, दुकान, कार, मोबाइल फोन, घड़ी, जो मटीरियलिस्टिक थिंग है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है भले से ये मटीरियलिस्टिक थिंग हम पा लेते हो लेकिन ये एटर्नल नहीं है, ये हमारे साथ जाएंगी नहीं। आंसर बहुत छोटा सा है, इट मीन्स दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स। ये जो संसार है मटीरियलिस्टिक चीजों से भरा हुआ है, चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, कार हो, मोबाइल फोन हो, टीवी हो, कुछ भी हो, लेकिन बट दीज आर नॉट एटर्नल। ये हमेशा लास्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक न एक दिन सबको मरना है और हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। नेक्स्ट, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। क्या आपको लगता है बच्चे की कभी कोई चीज खोई है। नहीं, आज पहली बार उसकी चीज खोई है इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा नर्वस हो रहा है। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। पोएम में ये वाली लाइन बताओ कहां पे है। अब यहां पे ये देखो, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाली लाइन पोएम में आई है। पहली बार आज उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई है कि यार बॉल खोने के बाद कैसा लगता है, किसी चीज में जब लॉस हो जाए, कोई चीज हम खो दें तो कैसा लगता है। तो बस आंसर लिखेंगे पहले नो, नहीं। द बॉय हैजंट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, बच्चे ने कभी कुछ नहीं खोया। द वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, ये वाला, he senses his first responsibility, he senses first responsibility suggests the answer। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना अगर इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस।
चिल्ड्रन जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हैं, क्लास 10th में हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, और आपके बोर्ड में भी आएंगे और हाफ ईयरली में भी। तो हमारे एमसीक्यू चैनल को, इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है इस तरह का लोगो है, उस पर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में बहुत हेल्प करेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? पोएट के हिसाब से वो जो बच्चे की बॉल खोई है वो क्या सीख रहा है? वो सीख रहा है कि लॉस के साथ कैसे डील किया जाता है। भाई आज तक तो बढ़िया बढ़िया चीजें मिली, कभी कुछ मिला, कभी चॉकलेट मिली, कभी ये मिला, लेकिन आज पहली बार कोई चीज खोई है, तो आज उसको समझ में आ रहा है ये जो जिंदगी है इसमें कभी अगर प्रॉफिट भी होगा, अगर हमें चीज मिलेंगी भी तो लॉस भी होगा। आंसर में क्या लिख देंगे आप? द पोएट सेज द बॉय इज लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन। पहला लेसन आज उसने सीखा है, हाउ टू कोप अप विद द मटेरियल लॉस। अगर कोई चीज जो हमने इस संसार में आके पाई है, अगर वो खो जाती है तो कैसा लगता है और उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। नेक्स्ट, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी। क्या आपने भी कभी कोई ऐसी चीज खोई है जो आपको बहुत पसंद थी? राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन। पूरा एक पैराग्राफ लिखना है कि आपको कैसा लगा। तो चिल्ड्रन इसमें हमने एक अपने साइड से एक स्टोरी बना दी कि मेरे पास एक छोटा पपी था, ठीक है, मैं उसके साथ गार्डन में एक बार खेल रहा था बॉल से, अचानक बॉल उछल के थोड़ा सड़क पे चली गई, मेरा जो डॉग है भागते हुए वहां पे गया और तभी एक स्पीड वाली कार आई और उसको कुचल के चली गई, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। तो आंसर में लिखो, पहले उसने पूछा क्या आपने कभी कोई अपनी प्रीशियस चीज खोई है? यस, आई लॉस्ट माय पेट डॉग इन रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में मेरा पेट डॉग एक्सपायर हो गया था। वन डे आई वाज प्लेइंग विद माय पपी इन माय गार्डन। एक दिन मैं पपी के साथ गार्डन में खेल रहा था। आई थ्रू द बॉल इन द एयर। मैंने हवा में बॉल फेंकी। एंड इट वेंट टू नियर बाई स्ट्रीट। और वो कहाँ चली गई? बराबर वाली गली में चली गई। एज माई डॉग वेंट टू फैच द बॉल। जैसे ही मेरा डॉग, देख रहे हो यहाँ इमेज में, बॉल को लेने गया, अ स्पीडिंग कार रेन ओवर माई पपी। एक तेज रफ्तार से आती हुई कार ने उसको कुचल दिया। विच किल्ड हिम इंस्टेंटली। जिससे उसकी वहीं पे मौके पे ही डेथ हो गई। एज द टाइम पास्ड आई रिकवर्ड। हालांकि इस बात को काफी टाइम हो गया, मैं काफी रिकवर भी कर चुका हूँ विद माई लॉस, बट आई स्टिल मिस माई पपी। लेकिन आज भी मैं अपने पपी को बहुत ज्यादा याद करता हूं। तो इस तरह से चिल्ड्रन अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आप में से कोई भी बच्चा मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात करना चाहे तो englishbaba.eb, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए वहां पे मैं, और आपके मैसेज का आंसर करूंगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द बॉय लॉस्ट हिज। बच्चे ने क्या खो दिया था? मनी, बैग या बॉल।